हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सविंद्र नखाते आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों एज। जो टॉपिक है एज मतलब एज पे आधारित प्रश्न, जो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों ये एज वाले रहेंगे। जैसे पिता पुत्र की एज दे दी गई हो, वर्तमान दे दी गई हो, उनका अनुपात दे दिया हो और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे 4 साल पहले हो या 4 साल बाद हो उनकी आयु कैसे निकालना है दोस्तों, ये इस पे आधारित हम आज देखेंगे। तो दोस्तों इसके पहले मैंने औसत पढ़ा चुका हूं और जो भी मैथ्स के बेसिक चैप्टर हैं उनको भी मैंने करवा चुका हूं दोस्तों। अगर उन्हें देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों मैं पहले एज पे आधारित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बता देना चाहता हूं। जो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, जो थ्योरी रहेगी उसमें कुछ पूछता है और वो कैसे रहते हैं उनको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कभी पूछा, जैसे क्वेश्चन में कैसा पूछता है, पिता जो है पुत्र की आयु का दुगुना है, इसका मतलब क्या है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। जैसे पूछता है पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, इसका मतलब क्या है दोस्तों। क्वेश्चन जब दिया रहेगा उनमें कभी कभी ऐसी लाइनें मिल जाती, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों यदि मैं पुत्र को x मानता हूं, यदि पुत्र को x मानता हूं तो पिता कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो कि पुत्र हमेशा पिता से क्या होगा, छोटा होगा। पुत्र हमेशा क्या होगा, पिता से छोटा होगा। यदि आपने इसको x मान लिया दोस्तों, ये 2x, अगर मान लो x बराबर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20, सपोज ये 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आप पिता को मान लियो और पिता 10 हो जाएगा तो पुत्र 20, तो क्या पुत्र बड़ा होगा दोस्तों पिता से? नहीं। इसलिए आपको क्या मानना है, पुत्र को हमेशा x मानते चलिए, इससे आपको कभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। ये तो x मान के हुआ। यदि आपको उसको उससे मानना है, बिना x मानना है तो पुत्र को मान लो 1, तो पिता 2 गुना कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 में अगर 2 का गुणा करोगे तो ये 2 ही होगा दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। यदि आयु की दुगुना की जगह 2 गुना की जगह 10 वर्ष अधिक बोल दें, 10 वर्ष अधिक बोल दें, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पुत्र को x माने हो तो पिता क्या हो जाएगा x + 10। समझ लो दोस्तों, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। यदि अधिक बोला है तो जोड़ना है, कम बोलता है तो घटाना है। कम तो कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि पुत्र की आयु से पिता की आयु कभी कम नहीं हो सकती दोस्तों। हमेशा पिता की आयु जो रहेगी वो पुत्र से ज्यादा ही रहेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और यदि अधिक बोलता है तो जोड़ना है, गुना बोलता है तो गुणा करना है। यदि तिहाई बोलता है तो जो दोस्तों यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, और यहां यदि पिता बोल दिया जाए, यदि यहां पुत्र बोल दिया जाए, पुत्र की आयु पिता की आयु की तिहाई है, क्या है 1 तिहाई है, 1 तिहाई। फिर क्या करोगे दोस्तों, इसको x मानोगे, मान लो आप इसको x मान लो, और ये पिता की क्या हो जाएगी फिर x/3। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यदि पुत्र मान लो 30 है, पुत्र 30 है तो पिता कितना हो जाएगा 30/3 यानी 10, जो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा यहां ध्यान देना है कि पुत्र को हर जगह x मानना भी गलत है दोस्तों। यदि आप पुत्र को x मानोगे तो पिता x का 1/3 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां कैसा मानना है, ऐसे क्वेश्चनों में पिता को मानना पड़ेगा आपको x। तो इसका क्या हो जाएगा, पुत्र कितना हो जाएगा x/3, क्योंकि पुत्र की आयु पिता की आयु की 1 तिहाई है, तो पिता की आयु x तो पुत्र क्या हो जाएगा x/3। यदि पिता 30 साल है तो पुत्र कितना हो जाएगा 30/3 यानी 10 साल। ये रहेगा सही दोस्तों। हमेशा ऐसे आपको क्वेश्चन को एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप याद करते जा रहे हो दोस्तों कि पुत्र को x मानना है, पुत्र को x मानना है, तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो चलो दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं, जो आपको मैं बेसिक से भी करवाऊंगा और ट्रिक से भी करवाऊंगा। जो आपको सही लगे आप उससे कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करना है। क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी कोई 2 लोग हैं, उनकी आयु का अनुपात दे दिया गया है। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। जो अनुपात दिया है दोस्तों, ये अनुपात, ये वर्तमान की बात कर रहा है। अगर वो पहले या बाद की बोलता तो लिख देता दोस्तों कि 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, या जो भी हो, कुछ भी वर्ष पहले या बाद रहता तो लिखा रहता। ये दिया है वर्तमान आयु का ही अनुपात है, और दोनों की आयु का योग दिया है
28 वर्ष। तो ए और बी की आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं पहले आपको ट्रिक से बताता हूं, फिर उसके बाद बेसिक भी बताऊंगा, या बेसिक से देख लो या ट्रिक से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों दोस्तों आपको दोनों तरीके से बनेगा, इसकी गारंटी है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:4। क्या पूछा? दोनों की आयु का योग, अनुपात को जोड़ दो। कितना दिया है? 28, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया है दोस्तों 3:4। तो 3 और 4 अनुपात को जोड़ दो 28 के बराबर। क्यों? क्योंकि उनकी आयु का योग कितना दिया? 28। तो कितना हो गया? 7 अनुपात बराबर 28। तो 1 अनुपात बराबर 728, 4 बार कटेगा, 1 अनुपात बराबर 4। क्या पूछा है? 3 अनुपात। ए और बी दोनों को पूछा है, ए की कितने हो जाएगा? 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12। और बी का कितना हो जाएगा? 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 × 4 16। ए की आयु कितनी आ गई? 12, और बी की आयु कितनी आ गई? 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे बना। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:4। दोनों की आयु का योग पूछा है, हमने दोनों के अनुपात को जोड़ के उसकी आयु के बराबर कर लिए कि 3 + 4 बराबर 28, यानी 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 अनुपात बराबर 28, तो 1 अनुपात बराबर 4। जब 1 बराबर 4 है तो 3 बराबर 12, 4 बराबर 16। तो ए की आयु आ गई 12 वर्ष और बी की आ गई 16 वर्ष। तो ये आ गया आपके दोस्तों आंसर। कैसे करना है समझ में आया? अब देखो, ये तो हुआ दोस्तों ट्रिक से। यदि आपको ट्रिक करना है, एक प्रकार से ट्रिक है ये दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको एक्शन ही मानना रहता है। बेसिक में क्या है? बेसिक भी आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3:4 क्या होता है कि ये जो ए और बी की आयु दिए, ये अनुपात में दिए, हम उसको x क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उनकी आयु का संख्याओं में ला लेते हैं। ये अनुपात में दिया है, हम उनको आयु बना लेते हैं। जैसे अगर मान लो इसको मानना आयु, तो ये हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी 4x। अनुपात को मैंने क्या किया? ये अनुपात है, आयु अनुपात में दिए, यानी जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, अनुपात को सॉल्व करते हैं कैसा दोस्तों? 3 और 4x। तो क्या होता है? x से x कट जाते हैं, क्या बचता है? 3/4, यानी 3:4। जब आयु को काटा जाता है तो जो बच जाता है वो अनुपात में हो जाता है दोस्तों। जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो हम उनको क्या किए? अनुपात को आयु में बना लिए। आयु में कैसे बनाना है? x मान लिए, हमें नहीं पता कौन सा है। चलो आप क्या बोलते हैं? दोनों की आयु हो गई, इसकी 3x, इसकी 4x। कितना योग है? 3x + 4x कितना है? दोनों की आयु का योग कितना है? 28। तो 7x बराबर 28, तो x बराबर 4। क्या पूछा है? a की कितनी है? 3x। 3x मतलब 3 बराबर 4, 12 वर्ष। b कितना है? 4x। कितना हो गया? b का 4x, तो 4 ये और ये 4, 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये x मानना है तो x मान के बना सकते हो। अनुपात यानी रेशो मेथड से बनाना है, रेशो मेथड से बना सकते हो। तो दोस्तों ये आपके पास दोनों तरीके हैं, आपको जो सही लगता है आप उससे बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 दिया है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का, देखो यहाँ लिख दिया है वर्तमान आयु, नहीं लिखा रहता तो ये हम वर्तमान ही मानते हैं। कितना दिया है? 7:2। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 9:4। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ कह रहा है। पिता की क्या बताना है? वर्तमान आयु, मतलब 7:2 की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है दोस्तों, हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो कैसा करेंगे दोस्तों? इसके भी 2 तरीके हैं, बेसिक से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं कैसे करना है। वर्तमान आयु क्या दी है इनकी? वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? मैं व्यक्ति और उसके पुत्र, मैंने फादर और क्या मान लिया? सन मान लिया दोस्तों, फादर और सन। क्या दिया है? 7:2। कौन सी? वर्तमान आयु। ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ आपको गिचपिच नहीं कर देना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा है। वर्तमान की बात चल रही है 7:2। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? प्लस है मतलब 10 वर्ष आगे जा रहे हैं। यदि आप 5 साल के हो, 10 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे? सीधी सी बात है 15 साल के हो जाओगे, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो? जस्ट जोड़ दे रहे हो। कितना हो गया उनका अनुपात? 9:4। अब कैसा करना है दोस्तों? यहां आपको ध्यान देना है, यहां देखना है क्या ये दोनों का, पिता और सन दोनों का अनुपात दिया है। पिता का अनुपात पहले 7 था, अब कितना हो गया? 9। कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, सन का पहले 2 था, अब कितना हो गया? 4। कितने का डिफरेंस है? 2 का। मतलब दोनों में अंतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है। दोनों 7 और 9 के बीच 2 का गैप है, 2 और 4 के बीच भी 2 का गैप है, समान गैप है। यदि दोनों में समान गैप नहीं आएगा दोस्तों, तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। यदि समान गैप आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है? समान गैप आ रहा है। 7 और 9 के बीच भी 2 का गैप है, 2 और 4 के बीच भी
2 का गैप है, समान गैप है, अनुपात में 2 आ रहा है और साल में कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। अनुपात में 2 है, साल में 10 बढ़ रहा है, मतलब 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5। पूछा किसकी है, वर्तमान आयु पूछा है पिता की। पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 7। 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 7 गुणित 5 यानी 35 वर्ष। समझ में आया है दोस्तों। 1 बराबर 5, 7 बराबर 35। 7 क्यों लिए, क्योंकि पिता की पूछा। पुत्र की पूछता तो 1 बराबर 5, पुत्र कितना है वर्तमान 2, 10 वर्ष। पुत्र आ जाता है, ये हो गई पिता की, ये हो जाता पुत्र। समझ में आया दोस्तों। फिर से देखो, पिता पुत्र का अनुपात वर्तमान 7:2 दिया है। 10 वर्ष बाद 9:4। कितना अनुपात में बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है या 2 बढ़ रहा है। पहले कितना था, 2 का गैप है, 7 और 9 के बीच भी 2 का, 2 और 4 के बीच समान गैप, समान और इसमें गैप में बढ़ रहे हैं, 2 के गैप में। तो ये 2 अनुपात में 2 बढ़ रहा है, वर्ष में 10 बढ़ रहा है। आज मैं 5 साल का हूं, मान लो मैं अगर समझ 25 साल का हूं, 10 साल बाद 35 का हूं, 10 साल बढ़ रहे हैं और अनुपात में भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये अनुपात इस साल के बराबर हो जाएगा। तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। जो भी पूछा हो, वर्तमान पूछा है 7:35, पुत्र की पूछा 5 दूनी 10। अब उसका पूछा 10 साल बाद उनकी आयु कितनी होती, तो देख लो ना, 1 बराबर 5, 9 बराबर 45। तो वर्तमान में 35 का, 10 साल बाद 45 का, तो 9 बना 45 और 4 पंचे 20। 10 साल, ये 10 साल बाद करोगे इसमें क्या आएगा, 20 आएगा। तो आप चाहे इस तरीके से दोस्तों कुछ भी निकाल सकते हो, वर्तमान या 10 साल बाद, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो अगर x मान के चलना है तो वर्तमान फादर और सन कितना है, 7:2। x मानूंगा तो क्या हो जाएगी, 7x और 2x। यह अनुपात में है, ये इनकी आयु आ गई। कितनी आयु होगी, 7x और 2x। अब देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करेंगे। 10 वर्ष बाद 7x + 10, 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। कितना हो जा रहा है, 9:4 हो रहा है, तो ये पुत्र भी हो जाएगा कितना, 9:4। समझ में आया दोस्तों कैसे किए, 9:4 हो जा रहा है 10 साल बाद। 10 साल क्यों किस में जोड़ रहे हैं, 7x और 2x में। क्यों, क्योंकि वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7x और 2x हमने माने हैं। तो 7x + 10 बटे 2x + 10, इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 7 28x प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18x प्लस 90। ठीक है दोस्तों, 28x में से 18x जाएंगे 10x, 90 में से 40 को घटाऊंगा तो 50, x बराबर 5, x बराबर 5। वर्तमान पूछा है, वर्तमान क्या है, 7x, 7 गुणी 5 35। पुत्र पूछा तो 2 गुणी 5 10। ये हो गई पिता, ये हो गया पुत्र। समझ में आया दोस्तों। वर्तमान में यह अनुपात था, आयु बना लिया 7x 2x, उनका अनुपात दे चुका है 9:4। कब, 10 साल बाद। तो 7x में भी 10 जोड़ दिया, पुत्र में भी यानी 2x में भी 10 जोड़ दिया। इनको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, पक्षांतर कर दिया, x बराबर 5 है। तो दोस्तों यहां आपको देखो एक चीज कॉमन है, x बराबर 5, 1 बराबर 5। मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं x नहीं माना हूं, इसलिए 1 बराबर 5, क्योंकि मैंने यहां कोई x नहीं माना हूं तो 1 के बराबर मानना पड़ेगा। 1 बराबर 5, x बराबर 5। यहां ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, यहां ये करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप जिसकी भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, आपको ये मेथड सरल लगेगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, ये मेथड सरल लगेगी दोस्तों। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन कर सकती है, क्योंकि 28 18 यानी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है। यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ सब छोटा छोटी संख्या चलेगी दोस्तों, और इसको आप आसानी से कर पाओगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि हम ये मेथड को ज्यादा प्रीफर करेंगे दोस्तों, और इसको भी करेंगे। एक बार फिर से देखिए अनुपात वाली मेथड। पिता पुत्र दिया है, क्या अनुपात दिया है, 7:2। 10 वर्ष बाद 9:4। दोनों के अनुपात में कितना का गैप है, 2 का। पुत्र में भी 2 का। यदि गैप समान नहीं होता दोस्तों तो मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा। गैप समान है, अनुपात में 2 बढ़ रहा है, साल में 10 बढ़ रहा है, तो क्या होगा, 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। वर्तमान पूछा तो 35, पुत्र है ये भी 5 दूनी 10। अगर 10 साल बाद पूछता पिता की तो उसी 5 का 9 में गुणा करता 45, और उसी 5 का 4 में गुणा करता 20। तो इस तरीके से आंसर है। तो चलो दोस्तों इसके आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलो तो दोस्तों
क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समीना और सुहाना 2 लड़कियां हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 5:3। तो इनकी आयु में कितना अंतर है, यानी पहले तो हम दोनों की आयु निकालेंगे दोस्तों। यदि आयु निकल जाएगी तो अंतर निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दोनों की आयु में से जिसकी भी बड़ी आयु होगी उसमें से घटा देंगे, वो अंतर हो जाएगा। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें पहले इनकी आयु निकालना है। क्या दिया है, समीना और सुहाना। तो दोस्तों सबसे पहले अपन रेशो मेथड, जिसको हम ट्रिक कह रहे हैं, उससे सॉल्व करेंगे, फिर बेसिक से भी सॉल्व करेंगे। ऐसे हम समीना लिख रहा हूं और सुहाना को SU लिख दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोनों ऐसे समीना सुहाना है, XY मान सकते हो, PQ मान सकते हो। ये SS मानूंगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो भी मानना है वो XY मान सकते हो, कुछ भी। मैंने उनके नाम से मान लिया, समीना और सुहाना। कितना दिया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान की आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:3। ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, +6, 6 वर्ष बाद। दोस्तों बस आप देखते चलिए कितने आसानी से आंसर आएगा। इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 5:3। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि गैप समान नहीं हो तो क्या करना। जैसे इसमें 7 और 5 के बीच कितना गैप है, 2 का। 7 और 5 के बीच कितने का गैप है, 2 का। 3 और 3 के बीच कितने का गैप है, 0। एक नहीं कहना दोस्तों, एक का गैप हो जाता तो 4 हो जाता, यहाँ 3 और 4 होना तब एक का गैप। कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, 3 और 3 में एक का गैप मान लेते हैं, गलत है दोस्तों। 3 और 3 के बीच 0 का गैप। तो देखो यहाँ भी गैप अलग है, यहाँ गैप अलग है। यदि दोनों का गैप समान आता तो जो अनुपात आता हम उसके बराबर 6 मान लेते, लेकिन यहाँ तो अलग है दोस्तों। अब कैसा करना है आपको, तो दोस्तों गैप को हमको करना पड़ेगा बराबर, दोनों के बीच गैप बराबर लाना है। कैसे लाएंगे, पहले देखो इन दोनों के बीच कितना का गैप है, 4 का। इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 2 का। इस 2 का गुणा इसमें करो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। अब देखो इनके बीच कितना गैप आ गया, 6 का। इन दोनों के बीच कितने का गैप आ गया, 6 का। हो गया दोस्तों आसान, जहां गैप आ गया हो तो आपसे अब क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो अनुपात 6 है, ये 6 के बराबर हो जाएगा। ये वाला अनुपात 6, ये वाले साल 6 के बराबर हो जाएगा। 6 बराबर 6 मतलब 1 बराबर 1। क्या पूछा है, इनकी आयु, कौन सी आयु का अनुपात अंतर पूछा होगा, वर्तमान आयु का। तो अब ये 7 को नहीं लेना है दोस्तों, इसको नहीं लेना है, अभी इनको लेना है और इनको लेना है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी अब इनके लिए, ये 1 बराबर 1 तो 14 बराबर 14 वर्ष। किसकी आ गई ये, सुहाना की। 1 बराबर 1 तो 6 बराबर 6 वर्ष। किसकी आ गई ये, सॉरी ये समीना थी, ये कितनी हो गई, ये किसकी हो गई, सुहाना। आगे समझ में दोस्तों, फिर से देखो 7:3 उनका दे चुका था, 6 साल बाद 5:3। लेकिन इन दोनों में 7 और 5 के बीच गैप 2 का था, 3 और 3 के बीच 0 का गैप था। गैप बराबर नहीं थे दोस्तों। हमें क्या चाहिए इस मेथड के लिए, गैप बराबर होना चाहिए। क्यों, तो मैंने कैसे किया, ये 5 और 3 के बीच 2 का गैप, 7 और 3 के बीच 4 का गैप। इस 4 का गुणा ये 5:3 में किया, 4 का गुणा 5:3 में किया तो 4 पंचे 20, और ये 4 का गुणा 3 में किया तो 12। इस 2 का गुणा इस 7 और 3 में किया, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। यानी ये वाले जो अनुपात का काम है दोस्तों, ये अनुपात का काम खत्म। ये अनुपात का काम क्या हो जाता है, खत्म। हमें पास क्या बचते हैं, 14:6 और 20:12। अब इनके बीच देखो गैप, 14 और 20 के बीच 6 का गैप, 6 और 12 के बीच 6 का गैप, गैप समान आ गया। ये जो गैप है अनुपात का वो इस साल के बराबर जाएगा। 6 बराबर 6 तो 1 बराबर 1। पूछा क्या है, आयु का अंतर, तो वो दोनों की आयु निकालना है। तो इसकी आयु कितनी है, समीना की 14, सुहाना की 14:6। तो समीना के लिए 14 तो 1 बराबर 1 तो 14 बराबर 14 वर्ष। 6 बराबर 1 बराबर 1 तो 6 बराबर 6 वर्ष, समीना और सुहाना। पूछा क्या है, अंतर। पूछा क्या है, अंतर। 14 और 6 में 14 बड़ा है, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। समझ में कैसे किए, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा यहीं की ही किए, लेकिन दोस्तों इसी को तो ट्रिक कहते हैं, जो वहीं के वहीं आंसर आ जाए, ज्यादा लंबा करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया दोस्तों। चलो बेसिक से देखो, बेसिक क्या कहता है। बेसिक सिंपल है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ये समीना और ये सुहाना, कितना दिया है, 7:3। क्या मान लूंगा, 7x और
6x। मैं कहता हूँ बेसिक में तो हमेशा x मान के चलता हूँ। ये 7x वर्ष की, ये 6x वर्ष की। 6 वर्ष बाद 7x + 6, और ये भी कितना हो जाएगा 6x + 6 बराबर कितना हो जाता है अनुपात इनका 5:3। 5:3। 7 तिया 21x, 6 तिया 18, 6 पंचे 30x, 6 पंचे 30 और नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया, 3x है यहाँ, है ना। हाँ तो 7 तिया 21x, 6 तिया 18, 5 तिया 15x और 5 छक 30। 5 छक 30। चलो x1 को एक्साइड कर लो। 21x में से 15x जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15x में 21x में जाएंगे तो 6x, 18 में से 30 में से 18 जाएंगे तो 12, x बराबर 2। x बराबर 2। क्या पूछा है वर्तमान आयु निकाल लो, कितनी हो जाएगी 7x। किसकी ये समीना की 7x यानी 7 × 2 14 वर्ष। सुहाना क्या हो जाएगी कितनी है सॉरी 3x है ना 3x, तो 3 × 2 कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। पूछा क्या है अंतर, तो 14 - 6 क्या हो जाएगा 8 वर्ष। ये आपका आंसर। कैसे किए एक बार फिर से देखिए दोस्तों। समीना सुहाने की वर्तमान आयु 7:3, x में बना लिए 7x और 3x। 7x + 6 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितनी हो गई उनकी आयु का अनुपात 5:3। 5:3 हो गया। अनुपात मतलब होता है 5:3 मतलब 5/3, क्योंकि जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा दोस्तों एक एक चीज क्लियर करूंगा कि इनको बटे में क्यों लिखते हैं और अनुपात में क्यों लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। इनको क्या करना है इक्वेशन को इधर सॉल्व कर दो। 7 × 21, 6 × 18, 3 × 5 = 15x और 6 × 5 = 30। x को एक्साइड करेंगे। 21x में से 15 जाएंगे 6x, 30 में से 18 जाएगा 12, x बराबर 2। वर्तमान आयु 7x और 3x दी है। समीना की 7x 14 और 3x 6 वर्ष। अंतर पूछा है 14 में से 6 जाएगा 8 वर्ष। ये आपका आंसर जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये था ये। चलो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इसमें कुछ अलग ही टाइप से पूछा है। अभी तक हम जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे कहीं ना कहीं हमको अनुपात दे दिया था और ये 6 वर्ष दिया है, यहाँ 5 वर्ष पूर्व दिया है। अब कैसे करना है ये भी ट्रिक से करना है हमें और इससे भी करना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों देखते हैं, ये तो और आसान है। कैसे करेंगे दोस्तों देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। रमेश उसके पिताजी है फादर, राहुल क्या है पुत्र, तो सन मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। फादर और सन इसलिए मानना है क्योंकि अगर रमेश और राहुल मानते तो फिर आर दोनों में दिक्कत जाती है, XY मानता वो भी दिक्कत जाती है, इसलिए फादर और सन। ठीक है दोस्तों। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो एक चीज याद रखो, राहुल बड़ा रहेगा कि रमेश बड़ा रहेगा। सीधी सी बात है, जो पिताजी हैं वो राहुल से क्या होंगे, अपने पुत्र से क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर ये 1 है और उसे 4 गुना है तो पिताजी कितने हो जाएंगे 4। सीधी सिंपल सी बात। ये किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु समझ में आया दोस्तों। रमेश की आयु, ये रमेश यानी फादर, पुत्र की आयु से 4 गुना है। पुत्र 1 तो पिता 4, सिंपल से। 5 वर्ष पूर्व। अब देखो कई लोग कहीं इसमें आपको देखने क्या मिलेंगे डायग्राम, इधर पे मान लेते हैं पूर्व के लिए फिर उल्टा करते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, प्लस माइनस लेके चलना है। प्लस का मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस के चिन्ह का उपयोग है दोस्तों, वहां प्लस माइनस का कोई रोल कॉल नहीं है। सिर्फ प्लस क्यों बता रहा है, आगे जा रहे हैं हम, अपनी वर्तमान आयु से आगे जा रहे हैं यानी बाद में जा रहे हैं। और माइनस का मतलब क्या होगा कि हम अपनी वर्तमान आयु से पीछे आ रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब ये वाला, यानी -5 के दर्शा रहा है दोस्तों, माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है कि हम अपनी वर्तमान आयु से पीछे आए हैं। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी हो जाती है। 9 गुना कौन होगा, पुत्र होगा दोस्तों, नहीं, पुत्र की आयु में 9 गुना होगा। तो ये 1 ये 9, पुत्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु ने उसके पिता की आयु, किसकी आयु से, राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल की आयु 1 तो ये 9 गुना, कितना -5 मतलब 5 वर्ष पूर्व। अब देखो गैप, देखो क्या गैप बराबर है दोस्तों, गैप बराबर होता तो आसानी से बन जाएगा। 4 और 9 के बीच 5 का गैप है और 1 और 1 के बीच 0 का गैप है, फिर ये सॉल्व नहीं होगा, फिर हमें इसी के टाइप से सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, इन दोनों के बीच कितने का गैप है,
3 का। इन दोनों के बीच कितने गैप है? 8 का। इस 8 का गुणा यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 32। या 8 का गुणा 1 में करूंगा तो 8। ठीक है। फिर ये 3 का गुणा 9 में करूंगा तो 27। इस 3 का गुणा 1 में करूंगा तो 3। अब देख लो क्या इन दोनों के बीच समान गैप है? 27 और 32 के बीच 5 का गैप आ रहा है। 8 और 3 के बीच, यहाँ गोला नहीं करता दोस्तों, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ कितने गैप? 5 का आ रहा है। 8 और 3 के बीच में कितने गैप आ रहा है? 5 का आ रहा है। यानी अब गैप हो गया बराबर। 5 बराबर, ये अनुपात वाला 5 इस वर्ष के 5 के बराबर होगा दोस्तों। 5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1। क्या पूछा है? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश कौन थे? पिताजी। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अब जो ब्लैक में दर्शा रहा है दोस्तों, इनको लेना है। ये नीले वालों का काम खत्म, क्योंकि इनका गैप बराबर नहीं था तो हमने ये गैप ला लिए। तो 1 बराबर 1 तो 32 बराबर 32। 32 कौन हो गए? रमेश की आयु। पुत्र की पूछता तो 8 वर्ष। 1 बराबर 1 तो 8 बराबर 8 वर्ष। ये कौन हो जाएगा? राहुल। समझ में आ गया दोस्तों? कितने आसान तरीके से किए। यहाँ लग रहा था यहाँ अलग अलग क्यों किए? क्योंकि यहाँ समझाने के लिए किया था। यहाँ आप मेरे को डबल से बताना नहीं है कि इनके बीच 5 का गैप है, इनके बीच 0 का गैप है। यहाँ आपको गैप नहीं थी, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट करो। 4 और 1 के बीच 3 का गैप, 9 और 1 के बीच 8 का गैप। इस 8 का गुणा ऊपर वाले से करना, 8 चौ 32, 8 एकम 8। इस 3 का गुणा 9 से करना, 9 तिया 27। 3 का गुणा 1 में करना है 3। ये इन दोनों और इन दोनों अनुपात में आ गए। इन दोनों के अनुपात में क्या करना है? गैप देखना है। 32 और 27 के बीच 5 का गैप आ गया। 8 और 3 के बीच 5 का गैप। जब गैप बराबर आ गए तो इसके बराबर मान लेना है। 5 बराबर 5। ये कौन सा 5 है? एक अनुपात का है और एक वर्ष का है। यहां लिख देता हूं, ये 5 वर्ष वाले की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 5 बराबर 5, ये अनुपात वाला 5, ये वर्ष वाला 5। अनुपात का 1 तो वर्ष का 1। 32 कौन सा? अनुपात का 32। एज आ गई 32, क्योंकि 1 बराबर 1 है तो 32 बराबर 32। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। वर्तमान, अगर राहुल की पूछा है तो 8 वर्ष। यदि पूछा जाता 5 वर्ष पहले इनकी कितनी आयु थी, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु और राहुल की आयु पूछता, तो क्या करते दोस्तों? जो 1 बराबर 1 आया है तो 27 बराबर 27, और राहुल की पूछता तो 1 बराबर 1 तो 3 बराबर 3। तो यहां से 27 और 3 की आ जाता। आप जोड़ के देख लो। 5 वर्ष पहले अगर 8 में से 5 घटाओगे तो 3 दिख रहा है। 32 में से 5 घटाओगे 27 दिख रहा है। 5 वर्ष पूर्व आयु दिख रही। अगर इनमें जोड़ोगे तो 5 वर्ष बाद ये दिख रहा है। 3 में 5 जोड़ो तो 8। तो दोस्तों यहीं कहीं आपको सारी चीज के आंसर, वर्तमान का, नई आयु का, वर्तमान का, 5 वर्ष पूर्व का। चलो दोस्तों, अब बेसिक से मैं बताता हूं। बेसिक भी देख लो। बेसिक क्या कहता है? रमेश की आयु, चलो इसमें रमेश और राहुल, कोई दिक्कत नहीं, फादर और सन भी मान लो या कोई भी दिक्कत। राहुल कौन है? पुत्र है। चलो यहीं मैं पिता पुत्र कर देता हूं। पिता और पुत्र। पुत्र क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु, यानी रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। पुत्र x तो रमेश यानी जो पिता कितने हो जाएंगे? 4x। 4 गुना है तो 4x। 5 वर्ष पूर्व 4x माइनस 5, 5 साल पुराने पीछे चले गए तो राहुल भी जाएगा। जब पिता दोनों में से 5-5 साल घटेगा ना दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोनों 5 साल पूर्व चले गए हैं, पहले चले गए हैं। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु क्या आ गई? 5 वर्ष पूर्व, 4x माइनस 5। राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो राहुल की आयु क्या थी? ये, इसका कितना है? 9 गुना थी, बराबर। बस इक्वेशन बन गई दोस्तों, आपका आंसर। सॉल्व कर लो इसको। 4x माइनस 5, 9x माइनस 45। x वाले को एक साइड कर लो। 45 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 40, और x उधर जाएगा तो 9x में 4 जाएंगे तो 5x। 5 8 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। x बराबर कितना आ गया? 8। अब इस 8 का गुणा काय में करना है? क्योंकि क्या पूछा है? पिता की पूछा है। पिता वर्तमान में कितने थे? 4x, तो 4x कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 32 वर्ष। पुत्र पूछता तो पुत्र कितना था? x, मतलब 8। ये आपका आंसर। तो दोस्तों समझ में आ गया बेसिक से कैसे किए? बेसिक बहुत सिंपल था। बस आपको ये इक्वेशन बहुत जरूरी दोस्तों। हमेशा जो स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, गलती कहाँ करते हैं? वो क्या करते हैं, ये जो 9 है किधर गुणा करें, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि यहाँ तक तो आपने मान लिया पुत्र को 1, पिता को 4 है, फिर आगे वाली लाइन में पढ़ते हैं वहां गलती करते हैं। 5 वर्ष पूर्व ये भी कर देते हैं, 4x माइनस 5, x माइनस 5।
रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो राहुल की आयु से 9 गुना, तो क्या करते हैं कि ये पिता की आयु में 9 का गुणा कर देते हैं यहां, और फिर हो जाता है माइनस में आंसर आ रहा है। अरे माइनस कैसे आ रहा है? तो दोस्तों कभी भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि जो आयु होती है वो हमेशा प्लस में चलती है। कोई -40, कोई -10 वर्ष, -20 वर्ष सुना है दोस्तों? नहीं होता। तो हमेशा क्या करना है, जो भी जितना भी गुना हो रहा है वो हमेशा पुत्र की आयु में ही करना है। देखो यहाँ हमने 4 गुना करे थे तभी तो पिताजी 4x का थे, यहाँ हम 9 का गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा दोस्तों। ये हमेशा याद रखो, जो भी गुना करना होता है हमेशा पुत्र की आयु में करना होता है। जो भी जोड़ना होगा वो किस में करेंगे? पुत्र की ही आयु में करूंगा। लेकिन जब 1/3 1/4 करना होता है दोस्तों, तो वो हमेशा पिता की आयु में करते हैं। बस इस चीज को याद रखिए। तो इस तरीके से आपका आंसर। चलो दोस्तों, और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो दोस्तों आपको कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग। तो दोस्तों आयु जब अगर आप दोनों की आयु निकाल लेते हो तो आप उसको योग का मतलब जोड़ना है। जैसे यहाँ पर क्या निकाले, 32 और 8, दोनों को जोड़ोगे तो 40 वर्ष हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में अंतर पूछा था, आपने दोनों की आयु निकाल लिए, दोनों की आयु निकालिए और फिर क्या किए, दोनों की आयु का अंतर कर लिए। यदि योग पूछता तो आप दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते थे। तो आपको इन जो मेथडों से है तो दोस्तों हर चीज, चाहे 5 वर्ष पूछ 5 वर्ष बाद, हर टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों हमेशा एक चीज कंसेप्ट याद रखो, यदि मैं आज किसी से 1 वर्ष बड़ा हूं तो कुछ साल बाद भी मैं 1 वर्ष ही बड़ा रहूंगा दोस्तों, रहूंगा ना। उसी तरीके से ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है तो 3 वर्ष बाद भी वह 28 वर्ष बड़ा होगा ना उससे, ऐसा तो नहीं कि कम रहेगा। यदि उसकी भी एज बढ़ रही है लड़के की, तो पिता की भी एज बढ़ रही है। तो दोस्तों बस ये समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा? देखो फादर है और सन है, 3 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है उनका अनुपात? अपने पुत्र का 2 गुना हो रहा है। अगर पुत्र 1 है तो पिता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका जो गैप है, कह रहा है ना कि अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, मतलब बाद में भी 28 वर्ष बड़ा होगा, तो जो उनका अनुपात का गैप जो आएगा दोस्तों, वही गैप 28 के बराबर होगा। फिर से समझिए क्या कह रहा है, वर्तमान में जो पिता है पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन 3 वर्ष बाद उनका अनुपात दिया है, क्या दिया है, 2:1। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि पिता पुत्र की आयु का 2 गुना है, मतलब पुत्र 1 तो पिता 2 गुना, यानी पिता 1 तो पुत्र 1 तो पिता 2। उनका जो गैप होगा वो 28 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो 28 वर्ष बड़ा है। इनका गैप कितना है, 1, तो 1 बराबर कितना हो गया, 28। 1 बराबर 28, तो ये 1 किसका है, पुत्र का, ये आ गया पुत्र कितना हो गया, 28 वर्ष। पिता कितना हो जाएगा, 2 बराबर 56 वर्ष। अब देखो पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, और ये जो अनुपात दिया है 1 और 2, ये किसका है, 3 वर्ष बाद का बोला है। और हमने क्या निकाले अभी, ये 3 वर्ष बाद का निकाले, तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, वर्तमान में पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद का 28 है ना दोस्तों, 3 वर्ष बाद का 28 है, क्योंकि 3 वर्ष बाद 2:1 आया था, तो ये हमने 28, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद थी तो पहले चले जाओ, 3 वर्ष कम हो जाएगी, तो 28 - 3 25 वर्ष। और पिता पूछता तो क्या होता, 56 में से क्या हटाएंगे, 3 53, क्या हो जाएगा, 53। समझ में आया दोस्तों कैसे किए क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से देखें, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 2 गुना हो जा रहा है। 3 वर्ष बाद पहले पुत्र 1 पिता 2 गुना, इनका जो गैप आएगा वो 28 वर्ष के बराबर होगा दोस्तों। तो 1 बराबर 28, तो 2 बराबर 56। पुत्र के लिए कितना दिया, 1, तो पुत्र की आयु 28 वर्ष, पिता की आयु 56 वर्ष। हमें किसे पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए 3 क्यों घटा रहे, क्योंकि ये जो हमने 28 निकाले 3 वर्ष बाद का निकाले, वर्तमान क्या करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा, तो ये आपकी 25 वर्ष उसकी पुत्र की वर्तमान आयु। ये आपका आंसर दोस्तों। बेसिक से देखो क्या कह रहा है, बेसिक से करते। एक पिता अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ये फादर और सन। हम क्या करें, सन को मान लिए x, और कितना वर्ष बड़ा है पिताजी, 28 वर्ष, x + 28। आगे दोस्तों, एक बार 3 वर्ष बाद
ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद 31 कैसे जोड़े, 28 में 3 जोड़ूंगा तो 31, इसमें जोड़ूंगा तो x + 3। समझ में आया दोस्तों? यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक लाइन और लिख देता हूं +3। 3 कहां से, 3 वर्ष बाद, यहां लिख दे रहा हूं 3 वर्ष बाद, ताकि आपको दिक्कत ना जाए समझने। 3 वर्ष बाद, अब क्या हो गया, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, उसकी पुत्र की आयु कितनी, x + 3 का कितना है, 2 गुना है, तो यहां करेंगे 2 का गुणा। समझ में आ गया दोस्तों? बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया, x + 31, ये कितना हो जाएगा 2x + 6, x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और इधर से इसको हटाओगे तो कितना बचेगा 25। ये x क्या माने थे, पुत्र माने थे, ये कौन सी आयु थी, वर्तमान। क्या पूछा है, वर्तमान आयु पुत्र की, तो क्या आ गई 25 वर्ष। यदि पूछता पिता की, तो पिता की क्या करना पड़ता, 28 जोड़ना पड़ेगा। ये किसकी है, पुत्र की, तो x + 28, तो यानी x कितना आ गया 25 + 28, तो कितना आ गया 53। तो हमने भी देखो 53 लाए थे पिता की वर्तमान आयु पुत्र की। यहाँ हमने 3 साल बाद की भी ला ली है, 3 साल बाद की पूछेगा तो आपको यहाँ मान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तरीका जो इसलिए इजी है क्योंकि इसमें आप एक साथ कहीं सारे, यानी 3 साल बाद की, 3 साल पहले की या वर्तमान की, सब एक साथ निकल जाती है। यहाँ आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए बेसिक थोड़ा सा लेंदी जाता है या बड़ा जाता है यहाँ, लेकिन ये एक साथ जाता है। यहाँ डायरेक्ट जो पूछा आप उसमें मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, आपको दो चीज सीखने मिलेगी यहाँ। 8 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन ही चालू है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। देखो क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले की बात करें दोस्तों, यहाँ वर्तमान की बात नहीं चल रही है। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। दोस्तों यहाँ वर्तमान कुछ भी नहीं दिया है, ना वर्तमान का अनुपात दिया है, ना वर्तमान के लिए कोई रिलेशन दिया है। 8 वर्ष पहले की बात किया है और 8 वर्ष बाद की बात किया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो मेथड चली आ रही है उसी मेथड को यहाँ भी फॉलो करेंगे और आपको बेसिक भी बताऊंगा। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 8 वर्ष पूर्व, तो पहले हम क्या करेंगे, जो फादर और सन है, फादर और सन को बीच में रखते हैं क्योंकि हम इसको क्या मान ले रहे हैं, वर्तमान, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना आए। ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष पूर्व इधर चलेंगे, 8 वर्ष पूर्व चलिए -8। 8 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, 8 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की क्या थी, 8 वर्ष पूर्व जो था पिता क्या है, विशाल, पुत्र क्या है, शेखर। पुत्र जो पिता है, पुत्र की आयु से 4 गुना थी। पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना हो रहा है, 4 गुना। शेखर 1 है तो विशाल कितना हो रहा है, 4 गुना। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलो, 8 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान में थे, अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु यानी पिता की आयु शेखर की आयु से, मतलब पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। क्या कर लो दोस्तों, यहां भी पुत्र की आयु 1 तो पिता की आयु 2 गुनी, 2 गुनी बोले। अब देखो 4 गुना थी पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, की आयु से 2 गुनी थी 8 वर्ष। तो दोस्तों तो देखो यहां पर कहीं ना कहीं गैप चेक करेंगे पहले हम। दोस्तों हम गैप चेक करेंगे कि क्या 4 और 2 के बीच 2 का गैप आ रहा है, 1 और 1 के बीच गैप क्या आ रहा है, 0। देखो यहां वर्तमान को छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि वर्तमान का कुछ रिलेशन नहीं दिया है, वर्तमान का यहां कुछ रिलेशन नहीं दिया है, तो हम वर्तमान को नहीं छेड़ेंगे दोस्तों। 8 वर्ष पूर्व 4:1 था और 8 वर्ष बाद 2:1 है। यहां अनुपात लगा दो अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो। ठीक है, यहां गैप चेक करो, 4 और 2 के बीच 2 का गैप है, 1 के और 1 के बीच 0 का गैप है। तो मैंने क्या बताया था, इनके बीच कितना है 1 और इनके बीच कितने का गैप 3। तो इस 1 का गुणा 4 और 1 में करेंगे तो दोस्तों 4 जैसा का वैसा आ जाएगा, 1 वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इस 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। अब देखो इनके बीच कितने का गैप आ गया, 2 का, इनके बीच कितने का गैप आ गया, 2 का गैप आ गया दोस्तों। जब गैप समान हो गए तो अब इनके बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो 2 है किसके बराबर लेंगे, ये 8 के, ये 8 दोस्तों यहां से शुरू हुआ है 8 वर्ष पूर्व से और 8 वर्ष बाद तक आया है अनुपात, मतलब ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, तो ये 2 बराबर 16 लेंगे। 2 कहां का आया, ये जो गैप आया समान, ये 2 कहां से आया, जो गैप आया था वो वाला
16 कहां से आया, यहां से चले ये 8 वर्ष, फिर यहां से चले ये 8 वर्ष, तो 8 और 8 16 वर्ष, 2 बराबर 16, तो 1 बराबर 8। इसकी आयु निकाल लो, 8 वर्ष पहले निकालो या 8 वर्ष बाद निकाल लो, उसमें से 8 को घटाएंगे तो वर्तमान तो निकल जाएगी। चलो हम निकालते हैं ये कौन सी, 8 वर्ष पूर्व की निकालते हैं। तो 1 बराबर 8, तो 4 बराबर 32, 1 बराबर 8, तो 1 बराबर कौन सा 1 है, ये वाला है, तो ये 8 ही रहेगा। क्या पूछा है इनकी, प्रत्येक की वर्तमान आयु, ये 8 वर्ष पूर्व की आयु थी। वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, यहां की आयु निकाले हैं, वर्तमान आयु यहां है, मतलब 8 आना पड़ेगा ना, 32 + 8 40 वर्ष। कौन हो जाएगा ये, पिता। पुत्र क्या हो जाएगा, 8 + 8 16 वर्ष। समझ में आया दोस्तों। फिर से देखो एक बार, अनुपात दिया था 8 वर्ष पहले का, 8 वर्ष बाद का, उन दोनों अनुपात का गैप देखे तो गैप बराबर नहीं थे। हमने गैप बराबर करने के लिए क्या किए, दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, इस 3 का इसमें गुणा किया, 3 का इसमें गुणा किया, 6 और 3 आ गए। अब देखा कि 4 और 6 के बीच समान गैप है, 2 है, 1 और 2, 3 के बीच भी 2 का गैप बराबर थे, इस 2 को 16 के बराबर लिया, क्योंकि ये अनुपात इस 8 से लेकर इस 8 तक आया, मतलब ये 8 फिर ये 8 16, 2 बराबर 16, 1 बराबर 8। ये मैंने 8 साल पहले की आयु निकाला, ये जो आयु निकाला हूं 8 वर्ष पूर्व वाली है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान नहीं निकाल सकते, वर्तमान का अनुपात ही नहीं दिया तो आप आयु उसकी नहीं बता सकते दोस्तों। तो निकाला तो क्या आई, 32 और 8, प्रेजेंट में आए तो क्या होगा, 8 8 जोड़ना पड़ेगा। आपको बोलोगे सर कि इसी से क्यों निकाले, बाद से निकालो, तो मैं बाद से निकाल के बता देता हूं दोस्तों, कोई फर्क नहीं आएगा। चलो 1 बराबर, ये मेरा आ गया था कंसेप्ट, 1 बराबर 8 आ गया था, 1 बराबर 8 तो 6 बराबर 48, 3 बराबर 24, ये कब आ गए, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद आ गए। वर्तमान बोला तो ये 8 वर्ष बाद में है ना, 8 वर्ष पहले जाओगे तो क्या हो गए, 48 में से 8 घटाओगे तो 40, 24 में से 8 घटाओगे तो 16 आ गया ना दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, आप इससे निकालो वर्तमान आयु, या इससे निकालो वर्तमान आयु, दोनों से निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब बेसिक की ओर चलते हैं, बेसिक की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है बेसिक, 8 वर्ष पूर्व विशाल अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना था। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये फादर और सन है, हम इसको 8 वर्ष पूर्व वाली एज मानेंगे। क्यों, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं मान सकते, क्योंकि प्रेजेंट मानोगे तो इधर माइनस करोगे फिर प्लस करोगे, आप कैलकुलेशन में दिक्कत है। क्योंकि जो बेसिक है इसमें ये ट्रिक काम कर जाती है आसानी से, लेकिन इसका बेसिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको समझना जरूरी है दोस्तों। हमने क्या किए, x और ये कितना हो जाएगा 4x, क्यों 8 वर्ष पूर्व, देखो यहां लिख रहा हूं 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, 8 वर्ष पूर्व क्या माना मैंने, x और 4x। 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, तो ये क्या हो जाएगा 8 वर्ष बाद, ये आया मैं अभी वर्तमान में, वर्तमान कितने हो गई है, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व इतना था, प्रेजेंट में आने के लिए अब 8 वर्ष बाद फिर जोड़ूंगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 + 8 का कितना था 2 गुना था, कौन पिता, पुत्र की आयु का 2 गुना था 8 वर्ष। डबल 8 क्यों जोड़े, फिर से देखो क्या हुआ था, ये लाइन समझ लो आप, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हो गई प्रेजेंट की लाइन, ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्रेजेंट की लाइन। ये जो मैंने माना x और 4x, ये क्या माना 8 वर्ष पूर्व, और ये है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष पूर्व क्या था x और 4x, जो अपन ने माने 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी, तो देखो x का 4 गुना, ये 8 वर्ष पूर्व मान लिए। यहां चलते हैं, अब कहता है 8 वर्ष बाद, यानी यहां की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहां से यहां आने के लिए 8 साल लगेंगे, और फिर यहां से आने के लिए 8 साल लगेंगे, तो वही 2 बार 8 जोड़े, 1 बार 8 फिर 1 बार 8, 1 बार 8 और 1 बार 8, तो पिता में जुड़ेगा तो पुत्र में भी जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4x + 16 बराबर 2x + 16, इसका कर दो सॉल्व। 4x - 2x क्यों करा, क्योंकि 2x का यहाँ गुणा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और 16 दूनी 32, 32 - 16, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 16 में करूंगा तो 32 हो जाएगा, और इस 16 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, x बराबर 8, कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिल रहा है दोस्तों, 1 बराबर 8, x बराबर 8। बस अब क्या पूछा है, वर्तमान आयु। तो दोस्तों अब आपको कंफ्यूजन आएगा कि वर्तमान आयु किसको निकाले। तो दोस्तों यहां देखो x 4x तो 8 वर्ष पूर्व की बात थी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इसमें से, वर्तमान आयु ये हो जाएगी,
जो हम प्रेजेंट में 8 साल आएंगे ये वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 4x + 8 ये वर्तमान आयु है, ये क्या है, ये वर्तमान है जाएगी। आप एक एक करके भी निकाल सकते हो या आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो। तो x बराबर 8 यहां करो तो 8 × 32 और 8 40। यहां अगर x का मान 8 रखोगे तो 40। ये क्या आ गई, पिता की। पुत्र बोला तो x + 8 यानी 8 + 8 16। ये क्या आ गया, पुत्र। तो दोस्तों देखो यहां भी हमारे क्या आ गया था, प्रेजेंट में 40 और 16, यहां भी आ गया 40 और 16। तो ये है तरीका दोस्तों, ये बेसिक से। बेसिक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैंने आपको जो भी लाइन खींच के बताया ना दोस्तों, उससे आपको समझ में आएगा कि हमने 2 बार 8 क्यों जोड़े। एक बार पूर्व से वर्तमान में आए, वर्तमान में से फिर 8 वर्ष बाद गए, इसलिए हमने 2 बार 8 जोड़ी। या आप डायरेक्ट 16 भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किए थे। यहाँ क्या किए थे, यहाँ समझ में आ रहा था, यहाँ से यहाँ 8 और 8 16 हो रहा था, हमने 2 = 16 कर दिए थे। ये है दोस्तों, ये बेसिक से। और ये इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है दोस्तों, ये जो हमने इसके पहले पढ़े वो थोड़ा अलग था। कहीं ना कहीं आयु का 2 गुना 4 गुना या अनुपात दिया था। यहाँ भी अनुपात है दोस्तों, लेकिन उनकी आयु का योग दिया हुआ है। ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसमें भी आयु का योग दिया है। तो दोस्तों ये थोड़े अलग अलग क्वेश्चन है, आपको समझना है। मैं आपको बेसिक से और ट्रिक से दोनों तरीके से बताऊंगा। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। देखो यहां उनके तीनों की आयु का योग 90 वर्ष दिया है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो है 1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देना चाहता हूं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि मान लो कोई 50 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, सॉरी कोई 40 ले लो, कोई 30 ले लो और कोई 20 ले लो। मान लो ये अभी इतने साल के हैं। 10 साल बाद अभी इनका योग कितना है, मान लो सपोज इनका योग कितना है, 40 70 20 90 है दोस्तों। मान लो 10 साल बाद ये कितने का हो गया, 50 का हो गया, ये कितने का हो गया, 40 का हो गया, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। 10 साल बाद इतने हो जाएंगे। अब इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, जोड़ के देखो तो 50 और 40 90 और 30 110। तो दोस्तों यहां देखो कितने का अंतर हो गया, 30 का। ये ऐसे कैसे हो गया, तो दोस्तों ये इसलिए ऐसे हुआ क्योंकि ये भी 10 वर्ष बड़ा, ये भी 10 वर्ष बड़ा, ये भी 10 वर्ष, इन तीनों का योग 90 था और यहाँ 110, तो 30 वर्ष। यानी ये कह सकते हैं ना कि दोस्तों कि अगर ये पहले इतने के थे, 10 वर्ष बाद 90 के हुए, तो कितने का अंतर आ गया, 30 का अंतर आ गया। 30 का अंतर आ गया दोस्तों। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब तीनों की आयु का वर्तमान योग 90 वर्ष दिया है, तो 6 वर्ष पूर्व यानी जब 6 वर्ष पहले जाएंगे तो उनकी आयु कहीं ना कहीं कम हो जाएगी ना दोस्तों। मान लो अभी वर्तमान में मान लो 50 40 30 साल के थे, उनका योग कितना था 110, 40 और 30 70, सॉरी 50 और 40 90 और 30 120, सॉरी 120 और ये कितना है 40 30 70 20 90, यानी कितना है अभी 10 साल बाद कितना आ गया, 10 साल पहले मतलब 10 घटाया 40, यहाँ 30 यहाँ 20, कितना हो गया 90, यानी कितने का अंतर आ गया सॉरी दोस्तों 30 का। तो यही कह रहा है कि पहले योग 90 वर्ष था, 6 साल पूर्व जाएंगे तो उनका जो अनुपात दिया है उनका योग कहीं ना कहीं कम आएगा ना। देखो यहां समझ में आ रहा है, पहले 120 था अब 90 हो गया, क्यों, क्योंकि 10 साल तीनों कम आ गए, ये 10 ये 10 ये 10, इसलिए 30 का गैप है, क्योंकि 10 और 10 20 और 10 30। समझ आया दोस्त। चलो तो अब क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपको जो छोटा सा कंसेप्ट था वो समझ में आ गया दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ए और BC की वर्तमान आयु का कितना अनुपात है, यानी कितना योग है 90 है दोस्तों। अब 6 वर्ष पूर्व कौन आएंगे, तीनों आएंगे, 6 वर्ष पूर्व तीनों आ गए, 6 वर्ष पूर्व तीनों आ गए। कितना अनुपात दिया है 1:2:3। अब इनकी आयु कितनी नहीं होगी, इनकी आयु कैसे बताओगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि 6 है तो ये भी 6 आए, ये भी 6 वर्ष कम हो गए, ये भी 6 वर्ष कम हो गए, ये भी 6 वर्ष कम हो गए, यानी 6 और 6 12 और 6 18 वर्ष कम हो गए दोस्तों। तो 90 माइनस 18 तो कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। ये 72 क्या हो जाएगा, ये तीनों, यानी ये 72 कौन सा हो जाएगा, इन तीनों के योग हो जाएगा।
इन तीनों का योग कैसे हुआ एक बार फिर से देखो। तीनों का वर्तमान योग कितना दिया है, यहाँ लिख देता हूँ वर्तमान ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। वर्तमान कितना दिया तीनों का योग 90। 6 वर्ष तीनों आ गए, 6 वर्ष ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ। क्या अनुपात था, 1:2:3 था। ये 18 कहां से आया, क्योंकि ये 6 वर्ष, ये 6 वर्ष, ये 18 वर्ष तीनों कम आए, तीनों कम आए। तो 6 दूनी 12 और 6 × 18, 18 90 में से 18 घटाऊंगा तो कितना होगा 72। यानी जो 6 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा 72। तो तीनों तो 5 और 1 6 बराबर 72, 6 बराबर 72। क्या सही है, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। 90 90 में से हो गया 72, सही है। तीनों तो 5 और 6 बराबर 72। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर 72, तो 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। क्या पूछा है, सी की वर्तमान आयु पूछा है, सी की वर्तमान आयु पूछा है, लेकिन हमें उसका कुछ अनुपात दिया क्या दोस्तों, नहीं दिया है। लेकिन सी का 6 वर्ष पहले का दिया है, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36, क्योंकि 3 का गुणा 12 में करूंगा 36। 6 वर्ष वर्तमान पूछा, हम 6 वर्ष पहले निकाले, 6 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे, 42 वर्ष। ये आ गई सी की वर्तमान आयु। समझ में आया दोस्तों, ये 6 क्यों जोड़े, क्योंकि हमने जो ये 3 निकाली, ये 3 कौन सा है, 6 वर्ष पहले का है। वर्तमान के लिए 6 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा ना, तो ये आ गया इसका 42 वर्ष। फिर से देखो एक बार, तीनों की आयु योग 90 वर्ष, ठीक है। उसके बाद ये जो दिया है अनुपात, कब का दिया है, 6 वर्ष पूर्व का, तीनों को 6 वर्ष कम लाया, 1:2:3। तीनों को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग 72 होगा। कैसे 72 होगा, क्योंकि इन 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष यानी 18 वर्ष कम होगा 72। तो तीनों अनुपातों को जोड़ूंगा 72 के बराबर, 6 बराबर 72, तो 1 बराबर 12, 3 बराबर 36। कैसे होता है 36, 1 बराबर, जिससे अगर आपको ये करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो मैं आपको एक समझा देता हूँ। 1 बराबर 12, तो 3 बराबर क्या होता है, तो 3 का गुणा इसमें हो जाता है, तो 12 × 3 12 36, ऐसा। इसलिए मैं डायरेक्ट 3 बराबर 36 लिखता हूँ। समझ में आया। ये जो 36 आया ये क्या था, 6 वर्ष पूर्व था। यदि आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, 6 वर्ष पूर्व था। 6 वर्ष वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 और 6 12 42 वर्ष। ये क्या हो गई वर्तमान आयु, किसकी है ये, सी की। ए की पूछता तो बी की पूछता तो 1 बराबर 12, तो 2 बराबर 24, उसमें 6 जोड़ दे तो 30 साल। फिर ए की पूछता तो 1 बराबर 12, तो 1 बराबर तो 12 है, और इसमें फिर छोड़ दे तो 12 और 6 18। समझ में आ गया दोस्तों, ए बी से किसी का भी आप निकाल सकते। लेकिन चलो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं, ताकि अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो बेसिक से कर सकते हैं। तो देखो ए बी सी की वर्तमान आयु का एक 90 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया है, तो मैं 6 वर्ष पूर्व ही मान लेता हूं। 6 वर्ष पूर्व क्या माना, क्या थे अनुपात, 1:2:3 था, x 2x और ये 3x, ठीक था। समझ में आ गया दोस्तों, ये था 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष बाद के लिए क्या करूंगा, x प्लस, वर्तमान में आने के लिए क्या करूंगा, x प्लस 6, 2x प्लस 6 और 3x प्लस 6। वर्तमान आयु आ गई x प्लस 6, 2x प्लस 6, 3x प्लस 6 का योग कितना दिया है 90 वर्ष। यानी इनको आपस में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 90। समझ में आया। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हम x-6 तो नहीं कर रहे हैं, पर आपको ध्यान देना है ये पहले लिया गया था, अब वर्तमान में आने के लिए हमें प्रेजेंट में आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए x प्लस 6, 2x प्लस 6, 3x प्लस 6 बराबर 90। x को जोड़ लो तो 3x 2x 5x और ये 6x, 6 का 6 6 12 6 18, 90 माइनस 72 जो हमने यहाँ किए थे दोस्तों। क्यों किए थे, ये आपको समझाने की बताया था कि तीनों एक साल कम आएंगे, लेकिन यहाँ देखो ये 6 6 6 तीनों एक साल कम आ जाएंगे 72। 6x बराबर कितना बताया था मैंने यहाँ पर, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8 में 7 गया 1 18। x बराबर 3 आ गया। क्या आ गया ये x 3x 6x और 9x। कहीं गलती तो नहीं हो रही दोस्तों, 6 और 6 18 और ये 90 था वर्तमान में, ठीक है। 6x 3 2 5 और 1 6x बराबर, हाँ यहाँ गलती हो रही है, यहाँ हमको क्या करना था 18, 6 और 6 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 72, यहाँ क्या आ जाएगा 12, x बराबर 12 आ गया। तो अब देखो ये वर्तमान, ये थी 6 वर्ष पूर्व की, हमें क्या पूछा है वर्तमान की। वर्तमान आयु क्या थी इसकी 3x प्लस 6, 3 गुणित 12 प्लस 6, 12 36 और 6 42, ये आपका आंसर। आपको पूछता बी की और ए की, तो ये बी की हो जाएगी
ये बी की, ये सी की थी, ये बी की है और ये ए की है। ये कौन सी आयु है? ये वर्तमान वाली आयु। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बेसिक्स भी समझ में आ गया, ये भी समझ। इसमें आप कोई भी एज चाहे 6 साल पहले की हो या वर्तमान की हो आप बता सकते हो, इसमें भी बता सकते हो, आपको जो भी तरीका सही लगे दोस्तों उससे सॉल्व कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा अलग है। रीना और उसकी माता की आयु 49 वर्ष है। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। रीना उसकी मदर एम मान लेते हैं और रीना को आर मान लेते हैं। एम मतलब उसकी माता जी, आर मतलब रीना। आयु का योग कितना दिया है? 49 वर्ष। अब इसमें आपको समझाऊंगा नहीं बार बार, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इसी को कितने जल्दी बनता है दोस्तों वो बताऊंगा। 49 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष ये भी कम हो गए, ये भी कम हो जाएगा। कितनी थी? 4 गुना थी। कौन? 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। रीना 1 तो माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है दोस्तों, उस समय भी उनकी आयु का योग कितना क्या रहेगा? यही रहेगा दोस्तों? नहीं, 49 में से क्या घटाएंगे? 14। 14 कहां से लिया? माता जी भी 7 कमाएगी, रीना भी 7 वर्ष कमाएगी, तो 14 वर्ष। इसमें से क्या बचेगा आपका? 35। 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, 35 आया। ये 35 किसके बराबर होगा? ये कितना है? 35। 35 किसके बराबर होगा? इनके योग के बराबर 35 होगा। देखो यहां भी अनुपात का योग 72 कहां से लिए थे? ये 18। 18 कहां से घटाए थे? 6 6 6 जोड़ के। यहाँ 14 कहां से घटाए? ये 7 और 7 को जोड़ के। ठीक है दोस्तों, ये तो 4 और 1 5, 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7। हमें क्या पूछा है? रीना की माता की आयु ज्ञात करना है। रीना की माता की आयु ज्ञात करना है, कौन सी? वर्तमान की। तो हमें क्या होगा? 1 बराबर 7, यानी ये आ गया। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 28। 4 बराबर 1 बराबर कितना आ गया? 7, तो 4 बराबर 28। 28 कौन सी आई है दोस्तों? 28 कौन सी आई है? 7 वर्ष पूर्व की। हमें क्या चाहिए? वर्तमान के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। ये 28 कौन सा है? 7 वर्ष पूर्व की है। वर्तमान में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 15 और ये 35 वर्ष। 35 वर्ष ये क्या आ गई? वर्तमान। रीना की माता की आयु। रीना की पूछता तो 7 और 7 जोड़ते तो 14 वर्ष रीना की हो जाती वर्तमान। क्यों 14 वर्ष होती? 7 आई है 7 वर्ष पहले की। वर्तमान पूछता तो 7 जोड़ना पड़ता, जैसे इसमें 6 जोड़े थे दोस्तों, उसी तरीके से इसमें 7 जोड़ना पड़ता उसी माता की। एक बार फिर से देखिए, माता और रीना की आयु का योग 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कम होगा। कम क्यों होगा? मैंने एक कंसेप्ट बताया था दोस्तों, उसमें कम हो जाता है क्योंकि ये भी 7 वर्ष कम हुआ, ये भी 7 वर्ष कम हुआ, तो 14 वर्ष कम करेंगे 49 में से, 35 हुआ। ये 35 किसके बराबर होगा? उनका जो दिया रिलेशन, कौन सा रिलेशन? 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। रीना 1 तो माता 4, दोनों का योग 35 के बराबर होगा। 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, 4 बराबर 28। ये कौन है? माता। ये कौन हो गई? रीना हो गई। ठीक है दोस्तों, 28 हमें कौन सी मिली? 28 7 वर्ष पूर्व की। वर्तमान में क्या हो जाएगा? 7 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 35। चलो दोस्तों बेसिक से देख लो, एक बार बेसिक से देख लो। रीना को माना है x, माता क्या हो जाएगी? 49 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि रीना और माता की आयु का योग कितना दिया है? 49। उनकी आयु का योग कितना दिया है? 49। अगर रीना को x मानता हो तो माता क्या आ जाएगी? 49 माइनस एक्स। रीना को माना x, माता 49 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि रीना और माता की आयु का योग 49 दिया है। हाँ, तो हमने क्या माना दोस्तों? रीना x, माता 49 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि रीना और माता की आयु का योग 49 वर्ष दिया है। आगे रिलेशन पढ़ते हैं, क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। कितने वर्ष? 7 वर्ष पूर्व। तो ये भी x माइनस 7, रीना भी पहुंच गई, माता भी पहुंच जाएगी। 49 माइनस एक्स में से 7 क्यों घटा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि बोला है 7 वर्ष पूर्व। मैंने बताया था जहां भी माइनस करना है मतलब अपन वर्तमान एज से घटाना है, और प्लस मतलब वर्तमान एज में जोड़ना है। चलो कितनी है? 4 गुना है। देखो दोस्तों यही हमेशा कंफ्यूजन होता है। मैं हमेशा बता रहा हूं कि हमेशा जो माता की एज दिया इसमें इस 4 का गुणा नहीं करोगे, क्योंकि अगर इसमें करोगे तो रीना की एज माता की एज से ज्यादा आ जाएगी, जो गलत है। हमेशा क्या होगा? रीना की एज में 4 का गुणा करेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, माता की आयु ये हो गई, रीना की आयु ये हो गई, से 4 गुना अधिक है। से मतलब इससे, इसमें 4 का गुणा करूंगा तो अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलो सॉल्व करो इसको। 4x माइनस 28, 49 में से 7 गएंगे तो 42,
42 माइनस एक्स, 4x इधर से माइनस एक्स इधर आएगा तो 5x, 28 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, तो 5 एकम 5, हाँ काटो, 5 एकम 5 और उधर जो 5 चौके 20, x बराबर 14 वर्ष। ये किसकी आ गई, रीना की आयु। हमें क्या पूछा है, रीना की माता की आयु। तो रीना की माता की आयु क्या थी, 49 माइनस एक्स करेंगे दोस्तों, क्या थी 49 माइनस एक्स, 49 एक्स कितना आ गया 14, ये आ गया 35 वर्ष। रीना की माता, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखो, रीना को x, माता को 49 एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का आयु का योग 49, अगर इसको x माना ये 49 माइनस एक्स, रिलेशन क्या बोला 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7 घटा दिया, इसमें भी 7 घटा दिया। रीना की आयु से 4 गुना थी तो रीना की आयु में 4 का गुणा कर दिया, ये रिलेशन सॉल्व कर दिया, x का मान 14 आ गया, 14 मतलब रीना की आयु, और फिर माता की आयु क्या थी 49 एक्स, तो उसमें से 14 घटा दिया तो 35 और माता के। तो दोस्तों यहाँ भी वही तरीका था, यहाँ भी ये हमने रीना की आयु बोलता तो 7 तो आ गई थी, 7 और जोड़ देते तो वो भी 14 वर्ष रीना की आयु आ जाती। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 में एज के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हीं कुछ टाइप के क्वेश्चनों की पूरी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आपसे ये हर एक टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आज बताया हूँ पार्ट 1 पूरी तरीके से बनेगा दोस्तों। बस आप क्या करिए, इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।